करते हैं आज की डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशो ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस की जो रेशो होती है उसको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर। दोनों फ्रैक्शंस हैं, उनकी आप रेशो लें, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है एब्जॉर्ब द नेक्स्ट प्राइम नंबर, यानी कि आप ये नंबर सीरीज से क्वेश्चन लिया गया है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नंबर सीरीज से। वो कहता है कि बताएं कि ये प्राइम नंबर गिवन है, तो इससे नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो कौन सा आएगा? तो 41, 43, 47, 53, 59, 61। 61 के बाद 63 नहीं आएगा, क्योंकि ये 9 6 कितना होता है? 63 होता है, तो ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। 63 भी नहीं है, 65 भी डिवाइड हो जाता है, ये भी नहीं है। 67 है जो ओनली एंड ओनली 67 पे डिवाइड होता है या 1 पे डिवाइड होता है, तो दिस इज दी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 61 के बाद जो आपका प्राइम नंबर आता है वो आपका 67 आता है, ये नोट कर लें। नेक्स्ट मूव करते हैं, द नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, तो हमने डिफाइन किया था, दिस इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर, इसको कहा जाता है। लाइक 4 है, ठीक है, इसके बाद 6 है या 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, तो ये इनको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर कहा जाता है इनको। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमने पढ़ी थी कि दिस इज कॉल्ड दी, इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/4। यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि जिसको आप इनवर्स करें और उसके रिजल्ट में आपका जो नंबर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। यानी कि -3/4, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो है -4/3 है। क्यों? क्योंकि -3/4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -4/3 से, तो 4 4 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस हो गया, तो आपका फाइनल आंसर कितना आता है? 1 आता है। दिस इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो है -4/3, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? पहली स्टेटमेंट है द एडिटिव इनवर्स ऑफ 0। ये डेफिनेटली 0 का 0 प्लस करें तो एडिटिव इनवर्स 0 ही आएगा, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। एवरी नॉन जीरो नंबर, हर नॉन जीरो नंबर यानी कि 1 2 3 उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 का मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स है वो आपका क्या होगा? 1 ही होगा, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि आप क्या करें, ये 5 है, इसमें प्लस यानी कि -5 करें तो आपका फाइनल आंसर 0 आना चाहिए। ये है 0 एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो 5 का जो एडिटिव इनवर्स है वो आपका -5 है, नोट कर लें। तो ये यहाँ पे उसने कहा कि 5 है, तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन डी बनेगा। दिस इज द डी इज द करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स को लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स भी कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM भी कहते हैं। और 6 और 8 के LCM कैसे लेते हैं? तो आपको फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है, ये ले लेते हैं 6 and 8, वेरी सिंपल। तो 2 का आप टेबल पढ़ें, 2 3 6, 2 4 8, देन 2 का पढ़ें, ये 3 का 3, 2 2 4 हो जाएगा। फिर 2 का पढ़ें, ये 3 है, ये 2 1 हो गया। और फिर उसके बाद 3 का पढ़ें आप टेबल, तो ये 3 1 और ये 1 हो गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4 और 4 2 8, 8 3 24 हो गया। तो ये 24 आपका LCM आएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ये है इसका सिंपल तरीका। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये टिपिकल था, इतना भी टफ नहीं है, दिस इज वेरी इजी। वो कहते हैं कि 5 की पावर 0 है, प्लस 3 की पावर 0 है, प्लस 7 की पावर 0 है, तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, किसी भी डिजिट की जो पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होता है। ये भी 1 के इक्वल है, इसकी पावर भी 0 है, 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है। तो 1 + 1 + 1, तो टोटल आंसर कितना बना? 3 इज द करेक्ट ऑप्शन है, सी करेक्ट ऑप्शन बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कहता है कि इफ 1/7 ऑफ अ सर्टेन नंबर इज 4, यानी कि कोई नंबर है, लेट कर लेते हैं सर्टेन नंबर, इसको लेट कर लेते हैं, दिस इज द x, तो उसका 1/7 ऑफ x, उस नंबर का 1/7 इज कितना बनता है, 4 बनता है। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं कि 1/7 ऑफ सर्टेन नंबर x इज इक्वल टू द 4। ये है फर्स्ट स्टेटमेंट जिसको हमने ऐसे लिखा है। और चलें ये देख लेते, फिर उसके बाद कहते हैं, वो कहता है देन उसके बाद 1/4 ऑफ दैट नंबर, यानी कि जो नंबर आपका आएगा उसका 1/4 आपने बताना है कि वो कितना बनेगा। पहले तो x निकाल लेना, ये 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन की उस साइड पे जाएगा तो बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रूल है। x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 7, और ये 7 4 28 हो गया। तो वो आपका जो सर्टेन नंबर है वो 28 है। ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर आया। अब कहता है कि देन 1/4 आपने लेना है उस नंबर का, तो 1/4 ऑफ दैट नंबर, ऑफ कितना है 28 हमारा नंबर है, तो 1/4 ऑफ मीन मल्टीप्लाई, ये 28 हो गया, 4 4 7 28। तो फाइनल आंसर आपका कितना बनना बेटा, 7 इज द करेक्ट ऑप्शन है सी। ये इस तरह के बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, आपने समझना है चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस विच हैज लीस्ट वैल्यू, इनमें से किसकी लीस्ट वैल्यू है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए, नोट करें इसको। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि आपकी कौन सी फ्रैक्शन की वैल्यू लीस्ट है, तो इसका मैंने आपको तरीका बताया था कि बेटा आपने क्या करना है, आपने ट्राई करना है कि आपने जो आपके पास आप कह सकते हैं कि जो उसके पास जो नीचे वाला नंबर है, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, आपने उसको इक्वल बनाना है। यानी कि आप इस तरह कह लें कि जो आपके पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इक्वल बना देंगे, जो नोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो आपका उतना बड़ा डिजिट होगा। लेट कर लेते हैं, ये 3 नंबर है आपके पास, ये है 8/7, 8/9 और ये है 7/9। अब चेक ये करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अब ऐसे पता नहीं चलता, हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर सेम बना देंगे, 7 9 9, तीनों को 9 9 कर दें, या जैसे भी सेम करना चाहें। तो सेम करने के लिए आपको पता है, तो आपको एलसीएम लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे हम क्या करेंगे। ये चले मैं इस तरह इसकी पार्टीशन बना लेता हूँ। तो 8 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 के साथ, जितना डिजिट आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है सेम नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। तो आपको ये 7 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना बन गया, 8 9 72 डिवाइडेड बाय 7 9 63, तो ये 63 आ गया। अब इसका भी आपने यानी कि डिनोमिनेटर में 63 करना है, तो कैसे 63 होगा, तो 9 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 63 होता है, यानी कि यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई करें तो 63 होता है, तो इस मतलब ऊपर भी 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 × 7 डिवाइडेड बाय 9 × 7, ये आ जाएगा। 8 7 कितना होता है 56, 56/63 आ गया ये वाला, 56/63। इसी तरह ये भी क्या है 9 है, तो क्योंकि 63 हमने करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 7 डिवाइडेड बाय 9 × 7, 7 7 49/63। अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो तीनों में सेम आ चुका है। अगर तीनों में डिनोमिनेटर सेम है तो फिर आपने ऊपर देखना है कि ऊपर जो आपका नोमिनेटर है जितना बड़ा होगा वो वैल्यू ओवरऑल फ्रैक्शन बड़ी होगी, जितना छोटा नोमिनेटर होगा, ठीक है, वो ओवरऑल फ्रैक्शन आपकी उतनी छोटी होगी। तो यहाँ पे देखें तो आपका जो नोमिनेटर है सबसे छोटा 49 है, तो ओवरऑल ये वाली जो फ्रैक्शन है यानी कि ये वाली जो 7/9 थी, कौन सी 7/9 वाली फ्रैक्शन, ये सबसे क्या होगी, छोटी होगी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ये है इसका तरीकाकार कंपैरिजन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मीन के जिस तरह ये 36 है, ये 36 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 6 × 6 करें तो ये 36 का स्क्वायर है। जिस तरह 16 है, 4 × 4 करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, ठीक है। इस तरह 25 है, 25 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है 5 × 5 का। ये कैसे हमें पता चलेगा, चले ये तो एक सिंपल नंबर है ना, 36 16 25 अंदाजा हो जाता है। तो एक बड़ा नंबर जो जिस तरह ये वाले ऑप्शन गिवन है, इसका हमें कैसे अंदाजा होगा, हमें कैसे पता है कि ये परफेक्ट है या नहीं है। तो इसका सिंपल तरीका है, अंडर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट लेके चेक कर लें। अगर आपका रिमाइंडर एंड पे जाके रिमाइंडर 0 आता है तो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो आपका परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता, ये नोट कर लें। चले मैं आपको एग्जांपल ले लेता हूँ। इसका जो बेटा करेक्ट ऑप्शन है जो मैंने कैलकुलेट किया है वो आपका 784 है, बी ऑप्शन करेक्ट है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कैलकुलेट करके,
ये है 784, इसका आपने बेटा लेना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ले, अंडर रूट ले लें इसका। तो अब आपने क्या करना, पेयर बनाए, ये वाला पेयर बनेगा, ये वाला बनेगा, तो आपने क्या करना है, 2 2 क्या बनेगा 4, और ये 3 8 4 हो गया। 2 और 2 को प्लस करें तो ये 4 हो गया। अब आपने इस 4 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, किसके साथ, 8 के साथ। अगर आप 8 का 12 लगाते हैं तो ये बन जाएगा 384। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हुआ, अब यहाँ पे देखें, 8 को यानी कि 48 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 384 आता है, और आपका जो रिमाइंडर है वो कितना चला गया, रिमाइंडर आपका 0 बच गया। तो समझ लीजिए कि 784 किसी न किसी डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर यहाँ पे रिमाइंडर आ जाता है 2 3 कुछ भी आ जाए तो समझ लीजिएगा कि आपका जो ये डिजिट है या वैल्यू है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब 784 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 28। 28 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 784 आंसर आएगा। जबकि जो 540 है, 540 का अंडर रूट लें, चले मैं रफ पे चला जाता हूँ, ये देखें, अगर आप 540 का अंडर रूट लेते हैं, खुद चेक करना है आपने, तो इसका आंसर आता है 23.23, ये आता है, यानी कि कोई आंसर परफेक्ट नहीं है। इसी तरह 300, इसका मतलब है कि कोई रिमाइंडर बचा हुआ है इसका। 364 का अगर आप अंडर रूट लेते हैं तो इसका आंसर आता है 19.07, और ये भी इसका मतलब है कि इस पर भी कोई ना कोई रिमाइंडर मौजूद है। और इस तरह 15,628, इसका अंडर रूट लेते हैं तो ये भी आंसर आता है 125.0111, और ये भी आपका जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। परफेक्ट स्क्वायर तब बनता है जब आप आंसर जो है वो आपका फिनाइट हो जाए, रुक जाए, और फिर उसका रिमाइंडर नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका है करेक्ट ऑप्शन इसका। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में। विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बेटा हमने पढ़े थे कि ये वो नंबर होते हैं जो ग्रेटर देन 1 हो और अपने आप पे डिवाइड हों और उसके बाद 1 पे डिवाइड हों। तो 2 से स्टार्ट होता है ये, 2 3 5 7 11 13, इस तरह ये वाले जो नंबर है इनको कहते हैं प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा जो नंबर है वो 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर, और ये 2 है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 8.35 एंड 2.5। जब बात प्रोडक्ट की आती है तो समझ लीजिएगा कि दिस इज द मल्टीप्लीकेशन। नोट कर लें, जब सम की बात आएगी प्लस, और जब डिफरेंस की आएगी तो फिर आपने माइनस करना होता है। प्रोडक्ट की बात है तो ये 8.35 मल्टीप्लाई 2.5। इसका मैंने सिंपल आपको तरीका बताया था कि बेटा जब भी इस तरह के फ्रैक्शंस वाली यानी कि डेसिमल वाले फिगर्स को मल्टीप्लाई करना है आपने, तो इसका आप पॉइंट जो है वो डेसिमल ख़त्म कर दें। तो ये 100 आ जाएगा, ये ख़त्म करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। अब आपका सिंपल है 835 और ये है 25। तो इस तरह है 835 मल्टीप्लाई 25, तो ये तो आप सिंपल कर सकते हैं मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 1000। 835 को 25 से आपने खुद मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनता है 20,875। इसका आंसर आता है अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1000, और इसका मैंने सिंपल आपको फार्मूला बताया हुआ है कि जब भी जीरोस यानी कि 100 10 1000 10,000 को डिवाइड करें तो इसका पॉइंट यहाँ पे होता है। अगर डिवाइड करेंगे जितनी जीरोज होंगी उतना पॉइंट आंसर आपका उतना पीछे आएगा, लेफ्ट साइड पे आएगा। तो यहाँ से 3 डिजिट यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करने पे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 20.875। दिस इज योर आंसर। तो अब आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो कौन सा है, 13 का करेक्ट ऑप्शन आपका एल्फा है, 20.875। ये है सिंपल इसका तरीका कैलकुलेट करने का। अब सेम वही क्वेश्चन इस तरह का आ चुका है कि वो कहता है कि 1.255 ये डिवाइड किया गया है 1000 से, तो नो प्रॉब्लम। तो डिवाइडेड हो रहा है, डिवीजन हो रही है, तो पॉइंट को आपने लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। कितने पॉइंट लेफ्ट लेके जाना है, 2 0। तो एक यहाँ पे आएगा, फिर एक यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगी। तो फाइनल आंसर आपका क्या बनेगा, 0.01255। ये है आपका फाइनल आंसर। यानी कि पहले यहाँ पे था पॉइंट, यहाँ पे था, तो हमने 2 डिजिट यहाँ पे लेके आया पॉइंट, तो ये आपका 0.1255 बन गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, दिस इज द सी। नेक्स्ट मूव करते हैं, 19 है। वो कहते हैं फरहान डोनेट करता है 6 लाख 2 वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में, और अगर एक वेल ऑर्गेनाइजेशन में वो 3,85,990 पे करता है, ठीक है, तो बताया कि दूसरी में कितना हो रहा है। डेफिनेटली डिफरेंस है ये, यानी कि टोटल उसने इतना पे किया 6 लाख, टोटल 6 लाख है, ठीक है,
6 लाख है, और इसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन में उसने पे किया है 385,990। आप सिंपल इसको माइनस करें, इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, 2,14,010। ठीक है, 2,14,010 रुपए। तो ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, बताएं जी, डी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट है, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ होल नंबर बाय 1000, जब आप किसी भी होल नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो डेसिमल पॉइंट होता है वो आपका राइट साइड पे जाता है। कितना जाता है, जितने उसमें जीरोस होते हैं, तो 3 जीरोस आपका राइट साइड पे जाएगा। तो ये ऑप्शन अल्फा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिवीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये अच्छा उसने बताया है कि ये एक वैल्यू है 95 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आपने यहाँ तक महदूद करना है 1066 तक। तो बताएं रिमाइंडर कितना होगा। तो सिंपल है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 101325, वो कहता है कि आपने इसको डिवाइड करना है किस पे, 95 पे। आंसर उसने बता दिया, आपने इसके अकॉर्डिंग ही 12 लगाते जाना है। तो 95 195 हो गया। ठीक है, और ये बन गया आपका 6, और ऊपर से आपने 3 उतारा, 12 नहीं जाता। फिर जब आपको सेकंड फिगर भी उतारना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, अगर एक डिजिट उतारने पे आपका टेबल नहीं जाता और फिर एट अ टाइम 2 उतारने पड़ जाए, मतलब 3 भी उतारा 2 भी उतारा, फिर आपको यहाँ पे 0 लगानी पड़ जाती है। तो 0 लगाएंगे। अब 632 है। अब आपका जो 12 है, 95 को 6 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि उसने 6 दिया हुआ है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 570 हो जाएगा, और इसमें से माइनस करें तो ये आपका कितना हो गया 2, और ये 13 में से 7 गया, कितना हो गया 6। अब 62 पे 12 नहीं जाता, तो ऊपर से आपने क्या उतारना है 5। अब ये 625 हो गया। फिर आपने लगाना है 6 का 12, क्योंकि उसने 6 का कहा है। ठीक है, तो अब आपका क्या जाएगा, फिर आपका 570 होगा। और अब आप चेक करें कि इसमें आपका जो रिमाइंडर है वो कितना है, 55 रिमाइंडर है। यही बात उसने की है कि इसको इस पर डिवाइड करें, ये आंसर है। तो रिमाइंडर बताएं, तो रिमाइंडर कितना आता है, 55 आता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज दी, ये डिजिट गिवन है, वो कहता है कि आपने इसको राउंड अप करना है टू दी 1 डेसिमल प्लेस तक लेके जाना है, डेसिमल के बाद 1 पॉइंट तक। तो ये है 543.789। तो रूल मैंने आपको बताया हुआ है, लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है, पिछले डिजिट में आप 1 का इजाफा कर दें। तो ये क्या बन जाएगा, 543 इशारिया, ये बन जाएगा 79। लेकिन ये 2 डेसिमल पॉइंट तक है, हमने इसको 1 तक लेके जाना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो लास्ट डिजिट फिर आपका क्या है, 5 से बड़ा है, तो इससे पहले वाले डिजिट में आपने क्या करना है, 1 का इजाफा कर देना है। तो ये आपका बन जाएगा 543.8। ये है आपका 1 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आपका सी बनेगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच डेसिमल इज स्मॉलर, ये पूछा गया है। स्मॉलर कौन सा है, ये तो डेफिनेटली ये वाला स्मॉलर है 7.09, क्योंकि पॉइंट के बाद आपने पहला डिजिट, इसमें ये है 7.09, ये है 7.1, पॉइंट के बाद ये 1 है, ये पॉइंट के बाद 0 है, तो डेफिनेटली ये ग्रेटर होगा 7.1। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा 20 है, वो कहता है साद रैन 5.13 किलोमीटर ऑन द फर्स्ट डे, यानी कि 5 से 13 किलोमीटर उसने दौड़ लगाई। फिर उसके बाद उसने दूसरे दिन 233 किलोमीटर दौड़ लगाई। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर, तो आपने सिंपल प्लस करना है, सिंपल प्लस करना है। तो ये बन जाएगा 5.13 है, ये आपका 2.33 है, इसको प्लस करना है 336 314 और 5 2 7 7.46 किलोमीटर बनेगा। डी ऑप्शन करेक्ट है, सिंपल कैलकुलेशन। राउंड ऑफ करना है आपने 9.352 को 1 डेसिमल पॉइंट तक, 9.352 को 1 डेसिमल पॉइंट तक। लास्ट डिजिट 5 से कम है तो आप इसको डिप्लीट कर दें, निकाल दें। तो निकाल दिया, तो ये बन गया 9.35। अब हमने 1 तक लेके जाना है, तो लास्ट डिजिट 5 है। तो 5 अगर लास्ट डिजिट होता है तो बेटा इसका रूल मैंने आपको बताया हुआ है, फिर आपको उससे जो पिछला डिजिट होता है उसका देखना पड़ता है कि वो इवन है या ऑड है। अगर तो वो ऑड है तो 1 का इजाफा करोगे, अगर तो इवन है तो 5 को ख़त्म करके वही रिटेन रखोगे। तो 5 लास्ट डिजिट है, इससे पहले वाला डिजिट ऑड है, तो 1 इजाफा करोगे तो ये बन जाएगा 9.4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 1 डेसिमल पॉइंट तक फाइनल आंसर बनेगा 9.4, नॉट दी 9.3। ठीक है, ये नोट कर लें इसको। तो ये है जी आपका करेक्ट ऑप्शन। 22 है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द नंबर। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के हमने रूल पढ़े थे, ये जो जीरोज हैं, नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने भी जीरोज होते हैं, ठीक है,
वो आपके सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते, काउंट नहीं होते, ये नोट कर लें। लीडिंग जीरोस दीज आर नॉट काउंटेड एज द सिग्निफिकेंट फिगर, ये नोट कर लें। अब आपके पास ये जो 3 डिजिट हैं ये ओनली सिग्निफिकेंट है 406, क्योंकि हमने ये भी रूल पढ़ा था कि 0 बिटवीन द 2 नॉन जीरो डिजिट को भी आपका सिग्निफिकेंट होता है, तो ये 0 सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे टोटल आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, द न्यूमेरिकल या न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5। जब भी किसी डिजिट का मॉड लिया जाता है तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू आती है वो प्लस बन जाती है, ये नोट कर लें। तो इसका क्या बनेगा, +5 होगा। अगर +5 होता तो फिर भी इसका आंसर +5 होता, तो वो साइन जो नेगेटिव साइन होती है उसको प्लस कर दिया जाता है। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। वो कहता है डिवाइड 3/4/7/8, यानी कि 3/4 3/4 को आपने डिवाइड करना है 7/8 से। वेरी सिंपल, मैंने आपको रूल बताया कि बेटा आपने इसको डिवीजन को आपने किस में कन्वर्ट कर देना है, मल्टीप्लिकेशन में। तो 3/4 जब आप इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये वाली साइन आपकी इन्वर्स हो जाती है, 8/7 हो जाएगी। तो 4 2 8, 3 2 6, 6 को डिवाइड करें 7 पे तो आंसर आपका 6/7 है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपकी जो थिंकिंग पावर है उसको इंक्रीज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन मैं सेट करता हूँ, खुद सेट करता हूँ। वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 होल नंबर, पहले 3 होल नंबर का प्रोडक्ट लेना है अपने। प्रोडक्ट का तो पता है आपको बेटा मल्टीप्लीकेशन होती है, और अब होल नंबर क्या है ये हमने पढ़ रखा है, W से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 और इन्फिनाइट तक चले जाते हैं। तो कहा गया कि पहले 3 होल नंबर का प्रोडक्ट आपने लेना है, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लीकेशन। तो पहले 3 नंबर का प्रोडक्ट क्या बनेगा, 0 × 1 × 2। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह भला करे, 0 का 0 जिस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होता है, चाहे जितनी बड़ी रकम हो, तो फाइनल आंसर क्या आता है बेटा, 0 आता है। 0 जब भी किसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो फाइनल आंसर 0 आएगा। तो ये 0 मल्टीप्लाई तो 0 आएगा, तो आपका आंसर भी 0 आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है, ये नोट कर लें। प्रोडक्ट इज नॉट द सम, कुछ ने शायद ये भी किया हो कि 0 + 1 + 2 तो आंसर 3 आएगा, ऐसा नहीं है। कुछ ने ऐसे भी किया होगा, आई थिंक कि उन्होंने होल नंबर को ये कहा होगा ना, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और पहले 3 है तो ये लिखा होगा 1 × 2 × 3, 3 दूनी 6, शाबाश आंसर निकाल लिया, जो कि क्या हुआ, रॉन्ग। तो ये क्वेश्चन था। अब पूछा गया स्क्वायर ऑफ 0.009, 0.009 का आपने लेना है स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे, 0.009 × 0.009, ये है स्क्वायर। अब इसका आंसर निकालना है तो निकाल सकते हैं, ये पॉइंट खत्म करें तो ये 1000 आएगा, ये भी खत्म करें तो ये भी 1000 आएगा। अब ऊपर 9 है, ये भी 9 है, 9 9 81, 81 को डिवाइड करें, कितनी जीरो के, 3 ये हैं 3 ये हैं, तो 1 1 2 3 4 5 6, बहुत आसान है। पॉइंट यहाँ पे है तो क्योंकि टोटल 6 जीरो है तो 6 जीरो आपने पॉइंट इधर लेके जाना है, 6 डिजिट, तो 2 ये है तो ये बन जाएगा 81 और 4 जीरोस आ जाएंगी और आपका यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ये वाला। अब ये फाइनल आंसर आपका बना है। तो आप देखें कि ये नंबर छोटा है या बड़ा है, वेरी वेरी स्मॉलर एज कम्पेयर टू दी 0.09। तो स्क्वायर ऑफ 0.09 इज दी स्मॉलर देन इट। ये जो 0.09 का स्क्वायर है ये क्या है, स्मॉलर है, किससे, अपने रूट से, 0.09 से। तो यहाँ पे आपका अल्फा ऑप्शन आएगा। द स्क्वायर रूट ऑफ 0.8, स्क्वायर रूट ऑफ 0.81, 0.81 का आपने लेना है क्या, स्क्वायर रूट लेना है। चलें जी, लें जी, शाबाश। इसको भी आसान तरीका है बेटा, कैसे, 0.81 है तो इसको आप लिख सकते हैं 81 डिवाइडेड बाय 100, ये ले लें जी। और आपको पता है ये 81 इज दी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, और 100 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 10 का, 10 10 100 होता है। ये पेयर बना लें, ये पेयर बना लें, इसका स्क्वायर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो 9/10 आपका आंसर आ जाएगा। 9/10 है तो पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा तो आंसर 0.9 आ जाएगा। तो ये आपका अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा 27 का। नेक्स्ट मूव करते हैं। वो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप्ड मस्जिद है। हमारे पास एक स्क्वायर शेप्ड मस्जिद है, इसकी आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है। आपको पता है स्क्वायर की चारों लेंथ बराबर होती हैं, ऑल द लेंथ
इक्वल होती हैं। और इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई, लंबाई भी सेम चौड़ाई भी सेम, ठीक है। एरिया कितना है 900 है, और इसको x कर लेते हैं, इसको भी x कर लेते हैं, तो ये बन गया x का स्क्वायर, तो ये 900 हो गया। इसका अंडर रूट लें तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 900 का अंडर रूट लें तो 30 आता है। तो इसका मतलब है आपकी एक ज़िला की लंबाई 30 मीटर है, आई थिंक यस मीटर आ जाएगी। तो ये आपका ए अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके लास्ट क्वेश्चन है, ओके सेकंड लास्ट है। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से कितने नेचुरल नंबर लाइज करेंगे 2 का स्क्वायर एंड 3 के स्क्वायर के बीच में। अब 2 का स्क्वायर कितना है 4, 3 का स्क्वायर कितना है 9, तो 4 और 9 के बीच में आपने बताना है कि कितने नेचुरल नंबर हैं। तो 4 के बाद 5, 6, 7, 8, तो ये 4 और 9 के बीच में 4 नेचुरल नंबर हैं, 5, 6, 7 और 8, तो आपका अल्फा ऑप्शन आएगा। तो इस तरह ये टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं। द नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर ऑफ 40, यानी कि अगर आप 40 का स्क्वायर लेते हैं, ये है 40, इसका स्क्वायर ले लें 40 बाई सॉरी 40 मल्टीप्लाई 40 दिस दैट इज इक्वल टू द मोटी चलें ये शुगल हो जाता है थोड़ा थोड़ा। अच्छा यहाँ पे 40 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 4 16 हो गया, और ये 2 जीरो आ गया तो 1600 हो गया। तो 1600 में कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं, तो ये 2 जीरो पूछा गया नंबर ऑफ जीरोज, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। ये थी जी स्टूडेंट्स आज की डिस्कशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो जो नई चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको लगता है कि आपके लिए नई चीज़ें हैं, तो ज़रूर इसको नोट भी किया करें, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।